चलो मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी पूरी सुनना। एक बार एक नगर के एक राजा थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने नगर का एक सर्वे कराऊं कि किसके घर में पत्नी का हुक्म चलता है और किसके घर में पति का हुक्म चलता है। उन्होंने ये ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसके घर में पत्नी का हुक्म चलता होगा उनको सेब इनाम में दिया जाएगा और जिनके घर पति का हुक्म चलता होगा उनको इनाम में दिया जाएगा घोड़ा। तो धीरे धीरे करके नगरवासी आने लगे और सब एक एक करके सेब लेके जाने लगे। सारे नगरवासी आते गए सेब लेके जाते गए। राजा साहब को बड़ी चिंता हो गई कि बताओ, मेरे नगर में सिर्फ पत्नियों का हुक्म चलता है, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसके घर में उसका हुक्म चलता हो। तभी एक बड़ी बड़ी मूछों वाला, लाल आंखों वाला, हट्टा कट्टा सा नौजवान आया। उसने कहा, राजा साहब मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है, मुझे घोड़ा इनाम में दीजिए। राजा साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जाओ अपने पसंद का घोड़ा ले लो, जो भी तुम्हें पसंद हो। वो गया, उसने काले रंग का घोड़ा चुना, लेके अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया घोड़े के साथ। तो दरबारी ने पूछा कि क्या हुआ, वापस क्यों आ गए। उसने कहा, मुझे राजा साहब से मिलना है। फिर उसने बोला, राजा साहब मेरी पत्नी ने कहा है कि काला रंग अशुभ होता है, तुम सफेद रंग का घोड़ा लेके आओ। तो राजा साहब ने कहा, घोड़ा इधर रख, तू सेब लेके जा, तेरे घर में भी तेरा हुक्म नहीं चलता है। इस तरह राजा बड़े चिंता में रहे। उनके पास कोई भी घोड़े का कैंडिडेट नहीं आया। तो वो रात को सोने चले गए। आधी रात को मंत्री ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पूछा, मंत्री इतनी रात को कैसे आना हुआ। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब मेरे मन में एक ख्याल आया है। ख्याल ये है कि अगर आपने सेब और घोड़े की जगह अनाज और सोना चांदी रखा होता तो लोगों को और फायदा होता, तो आपने ये क्यों रखा इनाम में। तो राजा साहब ने कहा, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था कि इनाम में सेब और घोड़ा रखो। तो राजा साहब ने कहा, मंत्री एक बात समझ में नहीं आई, ये बात तुम सुबह भी कह सकते थे, इतनी रात को ये पूछने के लिए क्यों आए। तो मंत्री ने कहा, मेरी पत्नी ने बोला अभी पूछ के और राजा साहब से, तो मैं आ गया। तो राजा साहब धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेब यही खाओगे या घर लेके जाओगे। इसी तरह से मैं अपने पति के लिए सेब काट रही हूँ और सोचा आप सबके साथ ये कहानी शेयर कर दूं। तो आप सेब यही खाओगे या घर लेके जाओगे।